परिवारों को मेरे अकेलेपन की आदत है। यही समझिए मेरे अकेलेपन को मलान। सालों से इनके साथ अपना दर्द बांटती आई हूं मैं। जाओ, चली जाओ। कल्याणी, अपने आई पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? हाँ, चली जाओ। ठीक है, जब तक तुम अंदर रहोगी मैं भी यहां से नहीं हिलने वाली। चली जाओ कल्याणी। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया। कॉलेज में इतने सारे जवान लड़कों को देखकर मेरी माई का मन बहक गया। माई का भी गुलू गुलू करने को मन कर रहा था, इसलिए माई इस पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई ताकि कोई उन्हें चुम्मा दे सके। कर दिया बेघर। क्या कर रहे हो तुम इतना ऊपर बैठ के? हाँ, मैं जानती हूँ कि आगे से जो कुछ भी हो उसमें मेरे मम्मी पापा की गलती है। लेकिन कुछ गलती तो तुम्हारी भी है ना। लेकिन इतने सालों से जब मेरी आई अकेले आंसू पोंछती आ रही है, क्या तुम उसके आंसू नहीं पोंछ सकते थे? क्या बिगाड़ा मेरी आई ने तुम्हारा? कितनी तकलीफें दोगी तुम एक इंसान को? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? देखो अब भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ जो मैं अपनी आई की जिंदगी में खुशियां दोबारा ला सकूं। प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी आई, मोक्ष संभालिए। अरे देखो तो। कल्याणी, पापा, पापा प्लीज कोई रास्ता दिखा दो प्लीज। प्लीज कोई रास्ता दिखा दो। अब एक ही तरीका है इस घर की इज्जत की रक्षा करने का। मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये करना ही होगा। मैं यहाँ कैसे आई?
आई कहाँ है? तुम बेहोश हो गई थी कल्याणी, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। और आई की चिंता मत करो, आई आउट हाउस से निकले बहुत देर हो गई है। लेकिन अभी कहाँ है आई? आई कल्याणी आई 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 कहाँ? बाहर आओ। आई आई कहाँ है? अरे अनुप्रिया तो थोड़ी देर पहले आउट हाउस से बाहर निकली थी, लेकिन अभी अभी पता नहीं कहाँ है। कहाँ है मतलब? आपको पता कैसे नहीं आई कहाँ है? अरे लेकिन वो तो आई मेरा फोन कहाँ है मेरा? भाऊ किसी को बताइए मत, मैंने आपसे ये मंगवाया था। भाई तुम करना क्या चाहती हो? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। ये थे। आज के बाद मेरी वजह से मेरे घर वालों को कभी बदनामी नहीं सहनी पड़ेगी। बस एक बार कल्याणी का चेहरा देख लूं, फिर मुझे ये कदम उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हेलो। पता है मैं कितना डर गई थी, और फिर अचानक मैं बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं सीधा कमरे में थी। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? तबीयत का क्या है? मुझे तुम्हारी चिंता है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हें अथर्व की चाल से भी नहीं बचा पाई, और तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। कैसी बातें कर रही हो कल्याणी? पिछले कुछ दिनों में मेरी खुशी का कारण तो सिर्फ तुम ही हो ना। बस ऐसे ही रहना, बिल्कुल मत बदलना। आने वाले समय में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन तुम हार मत मानना, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे ये सब मुझे अकेले करना होगा? तुम भी तो रहोगी ना हमेशा मेरे साथ अपनी कल्याणी के पास? पल्लवी, अनुप्रिया आ गई ना? वो आली ना, और आते ही दोनों माँ बेटी गप्पा गोष्ठी में लग गए। अब वो मेरा मतलब है कि माई कल्याणी के साथ बाहर है। बदतमीज। अरे वेडा झालास काय तू? अरे अरे रे! ये मेरा झूला है और मेरी चीज को कोई हाथ लगाए मुझे कतई पसंद नहीं। और साहब, जब तक मैं खाना खा रहा हूं मुझे पंखा करेंगी क्या? प्लीज आओ साहब। बदतमीज। देखिए आओ साहब, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना
तो मैं सारे घर के पंखों के कनेक्शन काट दूंगा। अब सोच लीजिए। ऐसे कैसे? हाँ, अगर तुम कनेक्शन काट दोगे तो हम गर्मी में सोएंगे कैसे? हाँ, देखो ताई, अगर तुम्हें घर में पंखे चाहिए ना तो ताई बोलो आओ साहब को कि मुझे पंखा कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में महाराजाओं को दासियां करती थी। अपना जमीर गिरवी रख के तुमने जो इतने पैसे कमाए ना, उसका इतना गुरूर मत करो। एक दिन तुम जरूर मुंह के बल गिरोगे। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे आगे झुकेंगे? कभी नहीं। हम एक दिन में पंखे दुरुस्त करेंगे। आप दुरुस्त करवाएंगी? मैं कनेक्शन कटवाऊंगा, आप दुरुस्त करवाएंगी? तो ठीक है, करवाइए दुरुस्त, मैं खराब करूंगा। अब फिर दुरुस्त करवाइए, मैं खराब करूंगा। अब फिर दुरुस्त करवाइए, मैं खराब करूंगा। दुरुस्त खराब, खराब, बर्बाद कर दूंगा मैं आपकी गर्मी। मैंने कल ही न्यूज में देखा है 10 साल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। क्या करेंगे आप साहिब और आपका देशमुख परिवार? माफ कीजिए आओ साहब, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब बिना पंखे के हम लोग कैसे सोएंगे? हाँ, लीजिए। आओ साहब। और साहब वो पंखा करते रहिए, मुझे खाने के बाद थोड़ा आराम करने की आदत है। अरे आओ साहब, कंटिन्यू ना, गर्मी लग रही है। अरे कल्याणी और माई आ गए तुम दोनों। बाहर क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे तुम? कल्याणी, माई को किस करना सिखा रही थी ना तुम? तुमने मुझे 2 बार किया है, बहुत ही बढ़िया करती हुआ। माई, वैसे क्या बात हो रही थी तुम्हारी और कल्याणी के बीच में? मुझे बताओ, मुझे सारे राज जानने। कल्याणी, तुम इसके मुंह मत लगना, तुम अंदर चली जाओ। हाउस साहब लाइए, मैं करती हूँ। शपथ, क्या परिवार है, नजर ना लगे देशमुख परिवार को। कैसे एक दूसरे का काम मिल बांट कर करते। वेरी नाइस, कैरी ऑन। अरे माई, तेज करो ना, गर्मी लग रही है। अब तो पानी सीट के ऊपर चला गया। अथर्व की हिम्मत कैसे हो आओ साहब और आई को नौकर जैसा ट्रीट करने की? उसे तो मजा चखाना ही होगा। ये क्या है मल्हार जी? अतर्व से बदला लेने की सोच रही हो ना? आपको कैसे पता? सुनने में उसको बहुत गर्मी लग रही है आजकल। जाओ थोड़ी हवा खिलाओ उसको, और साथ में कुछ और भी। कुछ और?
देशमुख परिवार की माई देने वाली थी कॉलेज में एक लड़के को चुम्मा। इतना मजा आएगा जब ये मैसेज सबके फोन पर पहुंचेगा। है माई है। औरंगाबाद की इमरान हाशमी, अनुप्रिया देशमुख। अरे माई, तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम्हारे साथ साथ देशमुख परिवार का भी नाम हो गया। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? हवा करो ना। अथर, मैं वहां नहीं आ सकती। हर तरफ मिर्च पाउडर। अरे वाह, सच्चे प्यार पे पड़ी मिर्च पाउडर भारी। आज तो एक गाना याद आ गया। मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची ओ सनम। कल्याणी राणे, अगली बार मेरे परिवार या मेरी आई के बारे में बकवास करने से पहले सोच लेना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस बदनामी की वजह से मेरी आई कॉलेज जाना बंद कर देगी? अथर्व बापट, मेरी आई की सहन शक्ति ना तुम्हारे हर दाव पे भारी पड़ेगी। अब जाओ वरना वापस चल मेरे साथ। अभिया, भाभी के झमेले में मैं क्यों फंस जाती हूँ हमेशा? ये लो, आराम से। कल्याणी एक नंबर की चुड़ैल। अच्छा हुआ तुम्हारे आंखों की रोशनी चली नहीं गई, वरना पूरी जिंदगी मुझे तुम्हें सड़कें पार कराने में लग जाती। ज्यादा बकवास करोगी ना तो उसी सड़क पर फेंक के आऊंगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो तुम ठीक तो हो ना? बचाने नहीं आ सकती थी तुम? मैं भी क्या करती, वहाँ पे कितनी सारी मिर्च पाउडर थी, कैसे आती मैं वहाँ? संपदा, प्यार में थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। हाँ, वो कल्याणी क्या गाना गा रही थी? मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची, और तुम यहाँ पे प्यार को मक्खन समझ के बैठी हो। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसे नहीं होगा। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अथर्व। कुछ नहीं होगा आगे से, ऐसा? हाँ। तुम अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो ना संपदा? हाँ अथर्व। है ना? तो ये किसने कहा संपदा कि प्यार और पागलपन में कोई फर्क है? हाँ, एक बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कल्याणी राणे उस हवलदार के लिए इतना दर्द तो खुशी खुशी बर्दाश्त कर। तुम पागल हो गए। और इतना दर्द तो तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा संपदा। अगर क्या ये? आज फिर एक बार विश्वास हो गया कि कल्याणी के होते हुए हमारे इस परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती। शुक्र है
कल्याणी अब इस घर की बागडोर उठाने के लिए तैयार है।